आपने उस इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में एक भी टीचर दिया क्या? सड़क पे बोर्ड टंगते हैं क्या? स्कूलों के तो टंगेंगे, भवन बने हुए हैं तभी तो टंगेंगे। आपने 20,000 बंद किए तो उनको वापस खोल के इंग्लिश मीडियम बढ़ा दिया, तो हमने कोई अन्याय कर दिया क्या? तो 7.25 लाख बच्चे ऐसे ही आ गए क्या? प्रेम प्रसंग था। नमस्कार। एमजीजीएस को लेकर विधानसभा में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, हमने पूर्व सरकार के बंद किए 20,000 स्कूलों के भवनों में स्कूल चालू किए, 45,300 पद सृजित किए, 28,000 पदों पर शिक्षकों को नियुक्तियां दी और 10,000 संविदा शिक्षक दिए। अब 7 लाख के नामांकन पर स्कूल बंद करने के लिए समीक्षा की जा रही है, जो सरासर गलत है। आपने वही पुरानी परिपाटी जो वसुंधरा जी के समय 20,000 स्कूलें बंद की थी, 450 फिर करा दी। मैं एक दो नमूना बता रहा हूं, आपके संज्ञान के लिए कराओ नहीं कराओ, इनका प्रमोशन करके डिप्टी सीएम बढ़ा दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक नमूना बता रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम की 3737 स्कूल, 7 लाख से ज्यादा बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, गरीब का बच्चा। मंत्री जी की तकलीफ हो रही है। आप बताओ, 12 महीने हो गए, आपने उस इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में एक भी टीचर दिया क्या? एक भी कमरा दिया क्या? बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार मुख्यमंत्री जी आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं पद स्वीकृत नहीं किए और वो बोर्ड टांग दिए। तो भाई साहब, सड़क पे बोर्ड टंगते हैं क्या? स्कूलों के तो टंगेंगे, भवन बने हुए हैं तभी तो टंगेंगे। चाहे आपकी सरकारें रही हो, हमारी सरकारें रही हो, बने। आपने 20,000 बंद किए तो उनको वापस खोल के इंग्लिश मीडियम बढ़ा दिया, तो हमने कोई अन्याय कर दिया क्या? उन बच्चों को 7.25 लाख बच्चे ऐसे ही आ गए क्या? आपकी विधानसभा है सांगानेर, उसमें जाकर के देखिए। विद्याधर नगर डिप्टी सीएम की विधानसभा है, उसमें जाकर के देख लीजिए कितने बामाओं ने पैसे दिए, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन आपकी सरकार ने, आपके शिक्षा मंत्री जी ने क्या किया? मैं कहना चाहता हूं, 45,000 पद स्वीकृत किए हमने, 45,300, 28,018 कार्यरत हैं। अलग से कैडर बनाया, 10,000 इंग्लिश मीडियम के संविदा के ऊपर भर्ती की हमने, जो टीचर हैं। परीक्षा लेकर के 3rd ग्रेड के लगाए थे। बीजेपी सरकार ने 8 माह बाद 28/8/2024 को तो परीक्षा ली। आप दिसंबर में आए, अगस्त में तो उन्हें इंग्लिश मीडियम में टीचर लगाने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। 23/12/2024 को आपने उनका परिणाम जारी किया, जबकि 24 घंटे 48 घंटे में जारी हो जाता। कंप्यूटर से एग्जाम ली थी। आज की तारीख तक, मुख्यमंत्री जी, आज की तारीख तक टीचर नहीं लगे, एक टीचर नहीं लगा। और समीक्षा की समिति और बना दी, और उस डिप्टी सीएम साहब को बना दिया जिनको पहले आपने हटाया था। जिलों की समिति बनाई, उसमें हटा दिया। और मैं लिख के दे रहा हूं, इस डिप्टी सीएम को आपको पुनः हटाना पड़ेगा। उनकी दूदू विधानसभा क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत के ऊपर इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल है, वो बंद गांव वाले नहीं करने देंगे, वो साइन करने से मना कर देंगे। ये हो क्या रहा है साहब? ये गुड गवर्नेंस की निशानी मुझे तो नहीं लगती है। विद्या संबल योजना कॉलेजों में आप बताइए, 2500 शिक्षक हटा दिया आपने। अरे भाई, लगाओ तो लगाओ, लेकिन आप हटाने वाला काम क्यों कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 14% मुख्यमंत्री जी आपके विधानसभा क्षेत्र में, दिया कुमारी जी के 18%, वसुंधरा जी के 30%, दिलावर साहब के 21%। ये सारे पद खाली पड़े साहब, भर्ती करो ना। एक मैं आपसे आग्रह करूंगा, अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बैठे, एक तो या तो इनको अधिकार दो शिक्षा मंत्री जी को कि खुला बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी बोले चाहे। ये काम की बात होती है शिक्षा की, तब तो कहते मुख्यमंत्री जाने या समय आने पर जवाब दूंगा। और बाकी अर्धनग्न शिक्षिकाएं, पता नहीं क्या क्या, मैं नहीं बोलूंगा। मैं इस विषय में जाना ही नहीं चाहता कि क्या क्या बोल जाते हैं, क्या नहीं बोल जाते हैं। इनको तो मेरा नाम ले लो और फिर उसके बाद में इनका तो पूरा शुरू हो जाता है काम। तो ये भाई साहब, शिक्षा, नैतिक शिक्षा की बात आपने मां मुहिम से कराई, और दिलावर साहब से आप नैतिक शिक्षा की बात करेंगे? आप बताओ, कोटा में आत्महत्या की बच्चों ने, कोचिंग वालों ने, प्रेम प्रसंग था, आप गए थे क्या उनका वार्तालाप सुनने के लिए? आप मतलब चाहे जैसे ही, मतलब ये समझ के बाहर की बात है। बने रहें जेफ नेक्सस के साथ। धन्यवाद।